तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने घर पे बनाया पिज्जा। वो भी कोई मेहनत नहीं है, इसे ना बेलने का झंझट और ना इसे बेक करने का झंझट। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है। आप लोग भी यदि एक बार इसे बना लिए तो बार बार बनाएंगे। तो फटाफट मैं आप लोग को दिखाना स्टार्ट करती हूँ कि ये बनता कैसे है। सच में फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाना तो सबसे आसान है, बच्चों लोग का तो फेवरेट ही होने वाला है। तो चलिए जल्दी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स, मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप मैदा, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, छोटी चम्मच का 1 चम्मच चीनी, जिससे हमारा पिज्जा का और टेस्ट अच्छा आएगा। 1 टीस्पून सोडा मीठा वाला, उसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ में लेके थोड़ा सा रगड़ के इसके भीतर हम दे देंगे। इसको देने से ना हमारा पिज्जा का जो टेक्सचर है ना, वो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम इसमें देंगे दही। मैं आधा कप दही का यहाँ यूज कर रही हूँ। आप यदि ज्यादा पिज्जा बना रहे हैं तो ज्यादा दही का भी यूज कर सकते हैं। और टेंशन मत लीजिए, ये दही खट्टी नहीं है, ये हल्की खट्टी दही है, इसलिए मैं इतना सारा दही दे रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैदा के संग दही को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब जो ये कप में दही लगा है ना, उसको मैं पानी देके थोड़ा मिक्स करके इसी के भीतर डाल दूंगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर अभी भी मोटा है, तो इसमें हम थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक स्मूथ सा बैटर बनके तैयार हो गया है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसा बनके तैयार है ये बैटर। चम्मच की हेल्प से मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए कितना स्मूथ सा बैटर बनके तैयार हुआ है। सेम ऐसा ही बैटर हमें चाहिए पिज्जा के लिए, और पिज्जा के लिए थोड़ा मोटा बैटर ही हमें यहाँ तैयार करना है। तो चलिए, बैटर तो अब तैयार हो गया, पैन की तरफ चलते हैं हम। ये फ्रेंड्स, मैंने गैस में पैन बिठा चुकी हूँ। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और तवे को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, पैन हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। उसके बाद हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ब्रश कर देंगे इसमें। अच्छे से ब्रश कर देंगे ऊपर तक, कि जब हमारा बैटर हम इसमें डालेंगे तो चिपकेगा नहीं। और तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं अब। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है, धुआं छूट चुका है। तब चलिए, मैंने जो बैटर बना के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। अच्छे से फैला देंगे बैटर को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा बैटर दे दिया। अब अच्छे से इसे गोल शेप में हम फैला देंगे। फ्रेंड्स, हम अपने पिज्जा का बैटर को ना मीडियम हाई फ्लेम में पकाएंगे। तो मैंने गैस को मीडियम हाई फ्लेम में रख दिया। अब ऊपर से एक प्लेट की हेल्प से मैं इसे ढक देती हूँ, जिससे हमारा ऊपर का पार्ट भी अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक साइड पक चुका है। दूसरी साइड पकाने के लिए मैं दूसरा तवा यूज करूंगी, क्योंकि ये तवा में मेरा जो पिज्जा है वो चिपक जा रहा है। तो मैं जिसमें रोटी बनाती हूँ रोज, वही वाला मैं तवा अब यूज करूंगी। तो चलिए, मैं इसे हटा के अपना वो वाला तवा इसमें बिठाती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं जो रोज रोटी बनाती हूँ जिसमें मैंने वही तवा लिया है। अब इसे थोड़ा हम गर्म कर देते हैं। उसके बाद तेल देंगे इसमें हम। तो तवा लगभग हमारा गर्म हो ही चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल दे देते हैं। ब्रश के हेल्प से ब्रश कर देंगे। तेल
तेल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैन में अपना पिज्जा को रख दिया। एक साइड तो मेरा पक ही चुका था, अब मैं दूसरी साइड भी पका लेती हूँ अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पिज्जा बेस अच्छे से पक चुका है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ ऊंचा करके कि नीचे का हमारा पका है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रंची नीचे का पका है। अब मैं गैस को ऑफ करके अपना पिज्जा को थोड़ा डेकोरेशन कर देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पिज्जा बेस को डेकोरेशन करने के लिए मैं सबसे पहले दूंगी पिज्जा सॉस। अच्छे से फैला देंगे चम्मच की हेल्प से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिज्जा सॉस को अच्छे से फैला दिया। अब हम इसके ऊपर से देंगे मोज़रेला चीज। अच्छे से इसे भी फैला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चीज को अच्छे से फैला दिया। अब इसके ऊपर से देंगे हम कुछ वेजिटेबल्स। पहले में हम देंगे प्याज। मैंने गोल कटिंग कट करके साइज में काटा है। आप लोग को यदि वो चॉप लंबी वाली पसंद है ना, आप ऐसे भी कट करके दे सकते हैं। इसके बाद देंगे हम यहाँ टमाटर। ये भी मैंने गोल कट करके साइज में काटा है। उसके बाद देंगे ऊपर से हम शिमला मिर्च। ये भी मैंने गोल कटिंग करके ही कट किया है। इसके बाद देंगे ऊपर से स्वीट कॉर्न 2-4 ठो। थोड़ी सी ग्रीन चिली ऊपर से। इसके बाद देंगे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इसके बाद देंगे पिज्जा सीजनिंग। उसके बाद देंगे ऊपर से थोड़ा और चीज। उसके बाद हम गैस को ऑन करके इसे बेक कर लेते हैं। अब तो चलिए फ्रेंड्स, गैस को हम ऑन कर लेते हैं। उसके बाद एक प्लेट से हम ढक देंगे और गैस को हम लो फ्लेम में रख के इसे पकाएंगे। 2-3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे ना फ्रेंड, तो ये फटाफट हमारा चीज मेल्ट हो जाएगा और ये पक भी जाएगा। तो 2-3 मिनट हम इसे पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हो चुका है। अब चलिए हम देखते हैं इसे खोल के कि ये कैसा बना है। देखिए फ्रेंड्स, चीज हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे एक प्लेट में डालते हैं। चलिए ढालते हैं। मैंने प्लेट में नहीं डाला, मैं जिसमें सब्जी चॉप करती हूँ ना, मैंने इसमें डाला क्योंकि प्लेट से ज्यादा ये इसमें अच्छा लग रहा था, इसलिए। फ्रेंड्स, अब आप लोग को हम इसे कट करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिज्जा को अच्छे से कट कर दिया है और अब आप लोग को मैं उठा के दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना चीज़ी बना है और ये गरम है इसलिए मेरे हाथ में भी लग रहा है। तो आप लोगों को लग नहीं रहा है ना कि एकदम चीला से बना गया है, पर यकीन मानिए एकदम चीला से बना गया और मैदा से मैंने बनाया। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में और इसे बनाना भी बहुत आसान है। झटपट आप बना सकते हैं। बच्चों के टिफिन बॉक्स या लंच बॉक्स में भी आप इसे खा सकते हैं। तो आप लोग भी बनाइए, एंजॉय करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक आप लोग मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, मेरा नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा क्योंकि मेरी कोई भी रेसिपी आएगी तो आप तक जरूर जल्दी पहुंचेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय एंड टेक केयर।